हेलो गाइस, वेलकम टू केआईटी ऑनलाइन। काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब होने के कारण दोस्तों मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। फ़िलहाल अभी तबीयत एकदम ठीक है और मैं आपके सामने वर्ड की सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड्स के वेपन्स यानी शॉर्टकट सिखाऊंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वर्ड के शॉर्टकट्स की वीडियो है। आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे टैब एक्टिवेशन शॉर्टकट्स कि कैसे हम कीबोर्ड से किसी भी टैब को एक्टिवेट करके उसके शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके ये सारी शॉर्टकट्स अपने कॉपी में अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे ताकि आप इनको याद कर पाएँ और इनका समय पर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है Alt+F। दोस्तों ये हमें कब प्रेस करना है, जब हम फाइल मेन्यू को एक्टिवेट करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से Alt+H, Alt+N, G, P, S, M, R, W, Y और Q, इन सभी को भी आप यूज़ करेंगे इन सारी टैब्स को एक्टिवेट करने के लिए। बारी बारी से आप इन सबको यूज़ करेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि कैसे हमें इन्हें यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ड को ओपन कर लेंगे। अपनी स्क्रीन पे आप वर्ड को ओपन करने के बाद जिस ऑप्शन को यूज़ करना चाहेंगे, मान लीजिए कोई ऑप्शन आपको होम टैब के अंदर है वो यूज़ करना है, तो आप होम टैब को एक्टिवेट करोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको व्यू टैब के अंदर जाना है और आपको स्क्रीन पर ग्रिड लाइंस चालू करना है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन चालू कैसे करेंगे, वो भी कीबोर्ड से। तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप होम टैब पर बैठे हैं और आप होम टैब से डायरेक्टली कीबोर्ड के ज़रिए व्यू टैब पर जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यू टैब का कीबोर्ड शॉर्टकट देखना होगा। देखिए ज़रा, व्यू टैब पे जाने के लिए हमें Alt+W को हिट करना होगा, राइट। तो चलिए ज़रा इसको यूज़ करते हैं। हम प्रेस कर रहे हैं Alt+W। अब आप देखिए ज़रा स्क्रीन पे Alt+W को प्रेस करते ही हर ऑप्शन का स्क्रीन शॉर्टकट दिखने लगा। तो ज़रा ग्रिड लाइन पे फोकस करिए। ग्रिड लाइन पे क्या लेटर आ रहा है, G, राइट। आपको डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से G प्रेस करना है, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ G। देखिए ज़रा पूरे कंप्लीट पेज पे ग्रिड लाइन शो होने लग गया। अब आप इसी तरह से मान लीजिए ग्रिड लाइंस को हटाना चाहते हैं, तो आप फिर से Alt+W को प्रेस करेंगे, फिर से व्यू टैब एक्टिवेट हो जाएगा और अगेन आप डायरेक्टली G को प्रेस कर देंगे तो वो ग्रिड लाइन हट जाएगा। अब मान लीजिए इसी तरह से आप होम टैब पे जाना चाहते हैं, तो आप Alt+H को प्रेस करेंगे, होम टैब एक्टिवेट हो जाएगा। बट आपको होम टैब का कोई ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, आपने बस टैब तक पहुंचना था। तो अब आप इस स्क्रीन को कैंसिल करने के लिए अपने कीबोर्ड का पहला बटन एस्केप प्रेस करेंगे एक बार। तब क्या होगा, जो होम टैब है उसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं उनके शॉर्टकट्स जो स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहे हैं वो हट जाएंगे और सिर्फ सारे के सारे टैब के शॉर्टकट्स स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ एस्केप। अब आपने देखा टैब के अंदर के सारे ऑप्शंस के शॉर्टकट हट चुके हैं और हम वापस से टैब पर पहुंच चुके हैं। तो टैब के सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं और अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं एक बार और एस्केप बटन को प्रेस कर दूंगा, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन बनाएंगे, वो भी कीबोर्ड के ज़रिए। तो मैं रैंडम टेक्स्ट को जनरेट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, पूरा कंप्लीट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और कंप्लीट टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास होम टैब के अंदर सेलेक्ट नाम का ऑप्शन है, उसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, राइट। अब मैं इस ऑप्शन तक कीबोर्ड से ही पहुंचना चाहता हूं। तो वैसे तो दोस्तों सेलेक्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल से डायरेक्टली भी होता है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होम टैब को यूज़ करना है, राइट। तो हम प्रेस करेंगे Alt+H। अब आप यहाँ गौर करिए ज़रा, सेलेक्ट पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ लिखा आ रहा है SL। अब जब किसी भी ऑप्शन पे डबल लेटर होता है तब हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट लेटर को डायरेक्टली हिट करना है। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ S। अब जो जो ऑप्शन यहाँ S से स्टार्ट हो रहा होगा सर वो हाईलाइट हो रहा है, जो कि दो हैं यहाँ पर, एक SO जो कि शॉर्टिंग के लिए यूज़ है, दूसरा SL जो कि सेलेक्ट के लिए यूज़ है। तो मैं अब यहाँ सेकेंड लेटर L को प्रेस करूँगा। मैंने जैसे ही L को प्रेस किया, सेलेक्ट ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब आप उसके अंदर देखेंगे आपको चार ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और चारों ऑप्शंस का शॉर्टकट स्क्रीन पे हाईलाइट हो चुका है। तो सेलेक्ट ऑल मुझे यूज़ करना है, जिसके लिए अब A लेटर हाईलाइट हुआ है, तो मैं अब A लेटर को प्रेस कर दूंगा, राइट। ये तरीका है कि कैसे आप कीबोर्ड से किसी भी टैब पर जाकर उसके अंदर के ऑप्शंस का यूज़ करेंगे।
और अगर आप कीबोर्ड से 4 से 5 बार भी अगर इन ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे तो ये शॉर्टकट्स आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे और फिर आपका जो है सारा का सारा वर्क कीबोर्ड से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आप ये समझ गए हैं कि किस तरह से हमें ये टैब्स के शॉर्टकट्स यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्सर मूवमेंट्स को। तो कर्सर मूवमेंट्स को समझने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, तो आप उन्हें अपने डायरी में नोट कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे वो था रैंड फंक्शन, ठीक है, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब आप जैसा ही एंटर करेंगे तो आपको रैंडमली 5 पैराग्राफ्स मिलेंगे और हर पैराग्राफ के अंदर 3 लाइंस देखने को मिलेंगी। देखिए ज़रा, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ 3 लाइंस का, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको 5 रैंडम टेक्स्ट वाले पैराग्राफ देखने को मिल रहे हैं। बट अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले डायरी में नोट कर लीजिए कि हाउ टू जनरेट रैंडम टेक्स्ट, राइट। रैंडम टेक्स्ट को हम कैसे जनरेट करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस आएंगे, जैसे हमने देखा अभी वाला जस्ट इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। पहला मैटर ये रहा। दूसरा हमारे पास जो आएगा वो है इक्वल RAND। अब आपने ये तो लिख ही लिया होगा दोस्तों, क्योंकि एंटर करने पे वो टेक्स्ट ला के ही दे देगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि रैंड फंक्शन कैसा यूज़ करना है, ठीक है। अब रैंड फंक्शन के बाद आपको क्या करना होगा, इसी के अंदर लिखना होगा कि आप कितने पैराग्राफ जनरेट करवाना चाहते हो, कॉमा कितनी कितनी लाइंस के चाहते हो। ये हमारे पास वो तरीका है जिससे हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पैराग्राफ्स को जनरेट करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है, RAND टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब मान लीजिए आप अपनी चॉइस से चाहते हो 20 पैराग्राफ जनरेट हो जाए, राइट, देन कॉमा। अब आप चाहते हो हर पैराग्राफ में 5 लाइंस आ जाए। अब आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने 20 पैराग्राफ्स आए हुए हैं और हर पैराग्राफ के अंदर टोटली 5 लाइंस जनरेट हो चुकी है। इस तरीके से आप क्या ही कर सकते हैं कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितनी आपको मैटर की ज़रूरत है आप उतना मैटर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब अगले फंक्शंस के बारे में जानते हैं। जिस तरह से मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसी प्रकार एक पुराना फंक्शन है इक्वल रैंड डॉट ओल्ड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको लिखकर जब आप एंटर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो ओल्ड टेक्स्ट था जिसमें 26 अल्फ़ाबेट जो आपके इंग्लिश में आते हैं वो सारे के सारे मिलते हैं। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो ये 26 अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में होते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस में कवर्ड होते हैं। तो ये पहले यूज़ किया जाता था रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। और एक और यहाँ फंक्शन है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इन फंक्शंस को आप नोट कर लेना। वो फंक्शन है लोरम, जो अक्सर वेब डेवलपमेंट में भी डमी टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ ग्राफिक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ये लोरम एप्सम करके आपको कुछ टेक्स्ट मिल जाएगा जो कि अदर लैंग्वेज का है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो एज अ डमी टेक्स्ट, राइट। तो डमी टेक्स्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है आप ये समझ रहे हो, क्योंकि हमने कर्सर मूवमेंट को ट्राई करना है। तो मैं यहाँ पर इक्वल RAND करके फंक्शन लगा रहा हूँ और मैं जनरेट करा रहा हूँ 100 पैराग्राफ्स। सारे के सारे पैराग्राफ्स के अंदर मैं 4 लाइंस चाहता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर बटन प्रेस किया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास लगभग 100 पैराग्राफ्स आ चुके हैं और हर पैराग्राफ के अंदर 4 लाइंस मुझे देखने को मिल रही है। अब मैं मेरे डॉक्यूमेंट का कंप्लीट स्टेटस शो करूँगा, ठीक है। आप उसको देख के समझेंगे कि आखिर क्या शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए पेजेस 10 of 10, मतलब टोटल मेरे पास 10 पेजेस जनरेट हो चुके हैं और मैं अभी 10 नंबर पेजेस पे ही काम कर रहा हूँ, राइट। इस तरीके से अभी मेरे पास वर्ड जनरेट होकर के आ चुके हैं 63, यानी 6363 वर्ड्स मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इस समय अवेलेबल हैं। अब मैं मेरे कर्सर को मूव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कर्सर मूवमेंट को हम समझते हैं कि आखिर में ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें अपने कर्सर को मूव करना होता है और उसी कर्सर की मूवमेंट को अच्छे से हम लोग फास्टली कर पाएँ उसके लिए हमें इन शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे कीबोर्ड के अंदर 4 एरो कीज़ होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, राइट। इन सारी कीज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं।
देखिए राइट एरो जब आप प्रेस करते हैं तो आपका जो एक कैरेक्टर है वो राइट को क्रॉस कर जाएगा। लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो वन कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। वहीं अगर आप अप एरो प्रेस करते हैं तो एक प्रीवियस लाइन जो है आपकी कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा, और अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो जो नेक्स्ट लाइन है वो कर्सर वहाँ मूव हो जाएगा। बट ये मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो उसके लिए हमें हेल्प लेनी होती है कंट्रोल बटन की। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। राइट, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, थीम के पास कर्सर रखता हूँ, सोचिए मुझे राइट साइड में जाना है तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से राइट एरो को एक ही करके प्रेस करूँगा तो ये वन वन कैरेक्टर करके मूव करता चला जाएगा। बट ये थोड़ा स्लो है। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करता हूँ। आप यहाँ नोटिस करेंगे एक बार में पूरा एक वर्ड क्रॉस होगा। तो मूवमेंट पहले से फास्ट होगी कि नहीं? ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगी। वहीं अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं डायरेक्टली तो वन वन कैरेक्टर करके वो आपका लेफ्ट साइड में जाता है। इससे थोड़ा आप स्लो हो जाते हैं। और वहीं आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप यूज़ करें तो वन वर्ड लेफ्ट की तरफ मूव होता है। ठीक है, मतलब आप लेफ़्ट और राइट जाने के लिए मूवमेंट फास्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ आप नेविगेशन कीज़ यानी एरो कीज़ का यूज़ करिए। वहीं अगर हम अप और डाउन की बात करें तो मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, देखिए प्रीवियस लाइन आया, फिर प्रीवियस लाइन, फिर प्रीवियस लाइन, और वहीं डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन, अगेन नेक्स्ट लाइन, एक एक लाइन करके आगे और एक एक लाइन करके आप पीछे मूव करते हो। राइट, वहीं अगर आप और तेज़ मूवमेंट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ प्रेस करो अप एरो। अब हमारे पास जो पैराग्राफ्स हैं उन सभी में 4 लाइन्स हैं तो ये वन टाइम में क्या करेगा, 4 लाइन क्रॉस करेगा। देखिए 4 लाइन्स का पूरा पैराग्राफ क्रॉस कर रहे हैं और प्रीवियस पैराग्राफ पे जा रहे हैं। वहीं अगर हम डाउन एरो प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, हर बार वो अगले पैराग्राफ पर मूव होता है। तो इससे हमने क्या देखा कि हम डॉक्यूमेंट के अंदर लेफ्ट, राइट, अप और डाउन थोड़ा तेज चल सकते हैं अगर हम कंट्रोल के साथ चलते हैं तब। अब हम बात करते हैं कि हमने एक लाइन के डायरेक्टली लास्ट में जाना है या डायरेक्टली शुरू में जाना है, मीन्स लेफ्ट और राइट की मूवमेंट को और फास्ट करना है। तो जैसा कि अभी देखा कि डायरेक्टली एरो प्रेस कर रहे हैं थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कंट्रोल के साथ कर रहे हैं थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आप और फास्ट चल रहे हैं तो डी कीबोर्ड में डायरेक्टली आपका बटन होता है होम, उसे आप प्रेस करेंगे, आप लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में एक बार में जंप कर जाएंगे। ठीक है, और अगर आप एंड बटन प्रेस करेंगे तो लाइन के लास्ट में जंप कर जाएंगे। तो ये स्टार्ट में आने के लिए और ये एंड में जाने के लिए सबसे फास्ट तरीका होता है। ठीक है, वही दोस्तों क्या हो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको अप और डाउन में मूवमेंट को फास्ट करना है तो हमने अभी देखा कि अगर हम डायरेक्टली एरो प्रेस करते हैं तो वन वन लाइन करके जाता है, कंट्रोल के साथ करते हैं तो एक एक पैराग्राफ करके जाता है। अब हम इससे भी तेज़ चाहते हैं तो हमारे पास बटन होता है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन क्या करेगा दोस्तों, जितना स्क्रीन पे कंटेंट इस समय आपको दिख रहा है ये इतना ही कंटेंट या तो ऊपर जाएगा या इतना ही कंटेंट नीचे जाएगा। जब आप यहाँ पे पेज अप या पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो वो पेज अप पेज डाउन एक बार में वन विंडो अप करता है, वन विंडो डाउन करता है। आप नोटिस करेंगे साइड में स्क्रॉल है, ये इसकी मूवमेंट को आप ध्यान में देखें। मैं पेज अप को प्रेस कर रहा हूँ तो ये अप साइड को मूव कर रहे हैं और जितने पैराग्राफ्स मुझे दिख रहे होते हैं वो सारे के सारे डाउन साइड में चले जाते हैं और ऊपर वाले पैराग्राफ मेरे सामने आ जाते हैं। वहीं अगर हम पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो ये मूवमेंट रिवर्स हो जाएगा, मतलब अब जो कंटेंट मुझे दिख रहा है वो ऊपर मूव होगा और नीचे वाले पैराग्राफ मेरे सामने आएंगे। ठीक है, अब आप कहते हो कि इससे भी तेज़ आपने मूवमेंट करनी है तो आप यहाँ पेज नंबर को नोटिस करें। आप पेज नंबर 7 पर हैं। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप, आप डायरेक्टली पेज नंबर 6 पे पहुँच जाएंगे। यानी एक बार में पूरा पेज आप पीछे जा सकते हैं या पूरा पेज आप आगे जा सकते हैं। तो मूवमेंट आपकी अप साइड में और डाउन साइड में और भी फास्ट हो गई। अब आप इससे भी ज़्यादा फास्ट जाना चाहते हो, यानी मान लीजिए कि आपको जाना है बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आप यहाँ प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस होम, जिससे आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट यानी पहली ही लाइन पहले ही पेज पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल लास्ट में जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एंड बटन को प्रेस करेंगे, ये आपका डॉक्यूमेंट की लास्ट लाइन पे ला के रख देगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कर्सर मूवमेंट्स। ज़रा आप देख लीजिए यहाँ पे कि अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो वन वर्ड टू द राइट, यानी हम पूरा एक वर्ड राइट साइड को मूव करते हैं। वहीं लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो वन वर्ड टू द लेफ्ट। आप एरो प्रेस करेंगे तो प्रीवियस पैराग्राफ पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पेज अप और पेज डाउन क्या करते हैं, वन विंडो अप एंड वन विंडो
डाउन, जबकि कंट्रोल के साथ अगर हम पेज अप पेज डाउन को प्रेस करेंगे तो 1 पेज अप एंड 1 पेज डाउन, ठीक है। होम और एंड बटन, तो होम बटन क्या करता है, बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, मतलब जिस लाइन पे आप वर्क कर रहे हो उस लाइन के बिल्कुल शुरू में ला के रखेगा, या फिर एंड बटन प्रेस कर दोगे आप तो जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो उसी लाइन के बिल्कुल एंड में ला के रखेगा। बट क्या होता है जब हम कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं तो हम शुरू में तो जाते हैं बट किसी लाइन के नहीं, हम कंप्लीटली डॉक्यूमेंट के शुरू में पहुंच जाते हैं, यानी फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो ये कर्सर मूवमेंट हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको किसी रैंडम पेज पे पहुंचना है, हमारे पास 10 पेजेस हैं, हमने कहा हमको पेज नंबर 3 पे लेके चलो, तो आप यहाँ एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस जी, जो कि गो टू का शॉर्टकट है, और आपको यहाँ पेज ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना होगा और डायरेक्टली पेज का नंबर टाइप करना है, जैसे कि मैंने 3 लिखा हुआ है, अभी करंट पेजेस है 9 और मैंने 3 लिखकर यहाँ गो टू कर दिया है। तो अब आप देखिए करंट पेज क्या हो चुका है 3, आप डायरेक्टली पेज नंबर 3 पे मूव कर चुके हैं। तो ये किसी भी रैंडम पेज पे जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जी, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट्स आती हैं वो है टेक्स्ट को डिलीट करने की शॉर्टकट्स। तो डिलीट कैसे कैसे करते हैं, पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं फिर हम थ्योरेटिकल को समझते हैं, राइट। मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ रखा हुआ है क्लिक के पास और क्लिक से पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो अगर अभी मैं बात करूं कि इंसर्शन पॉइंट कहाँ है, तो एग्जैक्टली जहाँ कर्सर रखा हुआ है वही आपका इंसर्शन पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी इंसर्ट किया तो वो इस समय यहीं आएगा। मान लीजिए मैं कुछ लिखना चाहता हूँ सैंपल, तो सैंपल कहाँ इंसर्ट होगा, जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है, राइट ना। तो जो मेरा कर्सर रखा है मैं उससे पहले जो लिखा हुआ है उसको डिलीट करना चाहता हूँ, यानी सैंपल को ही मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड का कौन सा बटन यूज करूंगा, बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होता है, इंसर्शन पॉइंट के बिल्कुल ठीक पहले वाली चीजें डिलीट होती हैं, राइट। बट अगर मैं कहता हूं कि मुझे इंसर्शन पॉइंट के ठीक बाद वाले कंटेंट को डिलीट करना है, जैसे क्लिक, तो आप क्या करेंगे, यहीं से बैठे बैठे आप डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, राइट। तो डिलीट बटन का काम होता है इंसर्शन पॉइंट के ठीक बाद वाले कंटेंट को डिलीट करना, और बैक स्पेस का जो काम रहता है वो इंसर्शन पॉइंट के ठीक पहले वाले कंटेंट को डिलीट करना होता है। अब आप यहीं थोड़ा फास्ट डिलीट करना चाहते हो, जैसे फिट्स कंप्लीट वर्ड है और मेरे को कंप्लीट वर्ड एक बार में डिलीट करना है, तो आप कंट्रोल बटन के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे, ये इंसर्शन पॉइंट से पहले के सारे वर्ड्स को डिलीट करता चला जाएगा। और वहीं अगर आप आगे साइड के वर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस डिलीट को आप यूज करेंगे, ये कंटेंट जो है आगे से डिलीट करना शुरू कर देगा। तो ये डिलीट करने के हमारे पास तरीके हो गए। अब जरा पढ़ते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्टेड टेक्स्ट का तो दोस्तों सीधा मतलब है आपने जो सेलेक्ट किया, अब आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट बटन या बैक स्पेस बटन दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, राइट। अब कैरेक्टर बिफोर द इंसर्शन पॉइंट, मैंने आपको बोला था इंसर्शन पॉइंट वो जगह होता है जहाँ कर्सर है और कर्सर से पहले का कैरेक्टर हमें डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की को यूज करते हैं। वहीं इंसर्शन पॉइंट के ठीक बाद वाला बटन, यानी बाद वाला जो कैरेक्टर हमें वो डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करते हैं। और अगर हम एक वर्ड को डिलीट करना चाहेंगे जो कि इंसर्शन पॉइंट से ठीक पहले होगा तो हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस यूज करेंगे। और अगर इंसर्शन पॉइंट के ठीक बाद वाला अगर हमको कैरेक्टर डिलीट करना है, वर्ड डिलीट करना है, तो हम यहाँ कंट्रोल प्लस डिलीट यूज करेंगे, राइट। तो टेक्स्ट डिलीशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, मीन्स टेक्स्ट का सिलेक्शन, वो भी माउस से। हमको पहले माउस से क्लियर करना है फिर हम कीबोर्ड से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों मुझे पूरा एक वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कीवर्ड, और मुझे इसको सेलेक्ट करना है, वो भी माउस से करना है, तो मैं सिंपली डबल क्लिक इसके ऊपर जाके कर दूंगा 1 2। मैंने डबल क्लिक किया तो पूरा कीवर्ड सेलेक्ट हो गया। सेम ऐसे मान लीजिए मुझे प्रोफेशनली सेलेक्ट करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगा। तो आप सीधी बात है, किसी भी वर्ड पे जाके 2 बार क्लिक करिए आपका वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, राइट। बहुत ही सिंपल है। अब आप चाहते हैं एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना, तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करना होगा और उस सेंटेंस के ऊपर क्लिक करना होगा जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो। देखिए सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है और सेंटेंस यहाँ पे एंड होता है, तो कंप्लीट सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करके और माउस से उस सेंटेंस के ऊपर क्लिक करना होगा।
राइट। अब बात करते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए हम डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें सिलेक्शन बार में जाना होगा। अब सिलेक्शन बार कहाँ होता है? सिलेक्शन बार लाइन जहाँ स्टार्ट होती है ठीक उससे पहले वाले भाग को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंटर का जो फेस है वो राइट साइड को मूव कर रहा है और वैसा ही किधर होता है? लेफ्ट साइड में। तो जहाँ से पॉइंटर राइट में मूव होता है वहाँ से सिलेक्शन बार स्टार्ट होता है और जहाँ तक वो रहता है वहाँ तक सिलेक्शन बार है। आप पॉइंटर की मूवमेंट को देखिए ज़रा, जब पॉइंटर यहाँ पे बीम में चेंज हो जाते हैं तो सिलेक्शन बार एंड हो गया। जैसे ही पॉइंटर नज़र आता है राइट साइड को फेस किया हुआ तो मतलब सिलेक्शन बार यहाँ पे है। ये सिलेक्शन बार यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। जैसे ही पॉइंटर मूव होता है मतलब सिलेक्शन बार दी एंड हो जाता है। तो ये पूरा एरिया जो कि लाइंस के पहले वाला हिस्सा है ये पूरा कंप्लीट एरिया सिलेक्शन बार है, राइट। अब आप किसी भी लाइन के ठीक आगे जाकर क्लिक करिए, वो भी कितनी बार? 2 बार। तो मैं यहाँ हूँ, इस पैराग्राफ के आगे हूँ, डबल क्लिक मैं कर रहा हूँ, ये देखिए क्या हुआ, कंप्लीट पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया ना, वो भी 2 बार क्लिक करने से। अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है तो आप सीधे एक लाइन के आगे जाके क्लिक कर दीजिए, आपका सिंगल लाइन सेलेक्ट हो जाता है। और वहीं आप बोलते हैं आपको मल्टीपल लाइंस करना है जो कि एक पैराग्राफ की हो सकती है, एक साथ एक पैराग्राफ की भी हो सकती है। तो आप बटन को होल्ड करिए क्लिक करने के बाद और ड्रैग करिए डाउन साइड, और अगर नीचे ही हैं तो आप अप साइड को मूव कर लीजिए, राइट। इससे आप मल्टीपल लाइन का सिलेक्शन बना सकते हो। अच्छा, अगर सिलेक्शन बना रखा है यहाँ से तो डीसेलेक्ट करने के लिए आपको सीधे लाइन पर जाना है और कहीं पर भी क्लिक कर देना है, सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए आप डबल और ट्रिपल दोनों क्लिक यूज़ कर सकते हो। तो डबल क्लिक चलेगा सिर्फ सिलेक्शन बार में, यानी यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। बट अगर आप पैराग्राफ के ऊपर हैं तो आपको 3 बार क्लिक करना होगा, 1 2 3, राइट। ट्रिपल क्लिक आप माउस का करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमको सेलेक्ट करना है एक डॉक्यूमेंट। मैंने अभी आपको बताया एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक लाइन, मल्टीपल लाइन, एक पैराग्राफ। अब कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के हमारे पास कई सारे रास्ते हैं। पहला तो यही जो मैंने आज आपको शॉर्टकट से बताया, होम टैब के अंदर ये सेलेक्ट नाम का जो ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट ऑल, कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके देता है आपको। दूसरा हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+A, यानी सेलेक्ट ऑल का ही शॉर्टकट, वो भी आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके देगा। तीसरा जो तरीका है, आपको सिलेक्शन बार में जाना है, यहाँ जाने के बाद आप कंट्रोल को होल्ड करेंगे और क्लिक कर देंगे, ये भी आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके देता है। एक और भी तरीका है, जिस तरह से हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं, सेम वे में हम यहाँ जाएंगे सिलेक्शन बार में, लगातार 3 बार क्लिक करेंगे माउस से, 1 2 3, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन बनाने के जो तरीके थे वो थे अभी हमने माउस से सीखे थे, राइट। तो अब हम एक ही बटन से कंप्लीट सिलेक्शन कैसे बनेगा उसको समझते हैं। पहला तरीका, जहाँ से सिलेक्शन बनाना है वहाँ कर्सर को रख लीजिए। अब आप अपने कीबोर्ड का F8 बटन जो कि फंक्शन कीज में मिलता है आपको, वो एक बार प्रेस कर देना है। मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हमको सिलेक्शन राइट साइड को बनाना है तो अब राइट को चलिए, देखिए सिलेक्शन बनेगा। ओके, आप डाउन साइड को चलिए, सिलेक्शन बनेगा। आप अप साइड को चलिए, सिलेक्शन ऊपर की तरफ बनेगा। तो F8 बटन ने ऐसा क्या कर दिया भाई, F8 बटन ने सिलेक्शन मोड स्टार्ट कर दिया। और सिलेक्शन मोड स्टार्ट रहता है तो आप किधर भी मूव करिए सिलेक्शन बनता चला जाएगा, ठीक है। और आप चाहे कह रहे हैं कि सिलेक्शन मोड को हटाना है तब कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाइए, फिर एरो बटन यूज़ करिए, सिलेक्शन हट जाएगा, राइट। अब अगर क्या हो कि मुझे एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो जहाँ भी मेरा कर्सर रखा होता है F8 बटन को मैं एक बार प्रेस करने के बाद सिलेक्शन मोड को स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो वो एक वर्ड को सेलेक्ट करेगा। अब जब मैं तीसरी बार प्रेस करूंगा तो वो एक सेंटेंस को सेलेक्ट करेगा। अब मैं चौथी बार प्रेस करूंगा तो वो एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करेगा। और अगर मैंने 5वीं बार प्रेस कर दिया तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट। सॉरी गाइस। तो आपने देखा कैसे हम लोग F8 कीज से जो है सिलेक्शन बनाते हैं। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट मेथड है, आपका एक की बटन कंप्लीट डॉक्यूमेंट को टारगेट करने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने जो शॉर्टकट सीखे हैं वो क्या सीखे, टैब एक्टिवेशन शॉर्टकट्स, ठीक है,
फिर हमने सीखा कर्सर मूवमेंट्स, फिर हमने सीखा टेक्स्ट को डिलीट करना, फिर हमने सीखा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। यहाँ तक के शॉर्टकट्स मैंने आपको इस वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप ये शॉर्टकट्स वीडियो को पॉज करके अपनी डायरी में, अपने कॉपी में या रजिस्टर में, जो भी आपने नोट्स बनाने के लिए यूज़ किया हो उसमें आप नोट कर लेंगे। फिर इनको आप सिस्टम पे ट्राई करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ उसमें मैं आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट्स प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इन शॉर्टकट्स को भी आप एडवांस में नोट कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी हो जाए और आप पहले से नहीं याद कर लेना, ठीक है दोस्तों।